हेलो 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 प्यारे साथियों। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए असम राज्य के जो दर्शन नंबर 3 है, दर्शन करने आए हैं भाई साहब। किसका? असम राज्य के दर्शन करने के लिए आए हैं। तीसरा जो आपका क्लास से रिलेटेड था, कुमार गौरव सर ने जो करा दिए थे, ये आपका तीसरा और चौथा जो एपिसोड है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्लासेस रहने वाली हैं। हेल्पफुल क्या, पूरा जीके का तो सुपड़ा साफ कर देंगी ये क्लासेस। ये जो एपिसोड है वो जीके का सुपड़ा साफ करने के लिए काफ़ी हैं। जीके का सुपड़ा साफ करने के लिए काफ़ी रहेंगी। और आपके एसएससी जीडी हो, आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, सीजी आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एनीवेयर, कोई भी किसी भी वनडा एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित रहने वाली है। और जैसे ही इन क्लासेस से क्वेश्चन फंसेंगे, आप फिर इन क्लासेस को ढूंढते फिरोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी से इन क्लासेस को करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं इन क्लासेस को आपको कवर करा रहा हूँ। सर की जो क्लास होती है, कुमार गौरव सर की, जो उत्कर्ष वाले सर हैं, उनकी जो क्लासेस होती है वो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर जाती है, जिसमें वो करंट अफेयर प्लस राज्यों का विषयवार अध्ययन वो करा रहे हैं। तो मैंने वहाँ से जो राज्यों का जो विषयवार अध्ययन है उसको वहाँ से उठाया है, और इस पीडीएफ के माध्यम से, एकदम डिजिटल पीडीएफ के माध्यम से, अच्छी क्वालिटी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ इस प्रयास में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा वीडियो के अंत में। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आप हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या है, तो आपका दर्शन, आपके तीसरी क्लास में जो दर्शन सर ने कराए थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, असम के बारे में। तो क्या कराया गया है, तो इसमें असम उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य है जो शेष 6 राज्यों से सीमा बनाता है। हमने क्या कहा, 8 राज्य हैं टोटल। टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। और 7 सिस्टर्स की भी यहाँ पर बात की गई है। तो आपका जो असम उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र राज्य है, और जो कि बाकी के जो 6 राज्य हैं 7 सिस्टर्स में बचे हुए असम को छोड़कर, वो सभी से ये सीमा साझा करता है। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है, यानी कि एक जो उत्तर पूर्व में सिक्किम भी पड़ता है आपका, उत्तर पूर्वी है, तो केवल सिक्किम से नहीं लगती है असम की, बाकी के 6 राज्यों से लगती है। और बाकी के 6 राज्य कौन कौन से हैं? टोटल 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहली वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहुंच जाइए, देखिए। और इस क्लास की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि लिंक अगर आपका ओपन नहीं होता है तो आप RW वाला वहाँ पर डाल सकते हैं, टेलीग्राम पर RW वाला खुल जाएगा और वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, असम में स्थिति। असम में जो स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध देखने को मिलता है। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, ये भी आपको पता होगा। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? दिहिंग पटकाई है, जो कि कहाँ का है? असम का है। असम में स्थित ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्मपुत्र, बराक और धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस और सुमनसिरी सकोस असम में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये नदियां हैं असम में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है उसके बारे में। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आप चर्चा करोगे तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश से टकराकर ये क्या करती है? भारत में प्रवेश कर जाती है। तो क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और भारत में नामचा बरवा पर्वत से ये निकलती है, आती है, और अरुणाचल के थ्रू यहाँ पर भारत में प्रवेश कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक यांग्याप दर्रे से ये प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना।
ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी संयुक्त रूप से पद्मा नदी कहलाती हैं। तो पद्मा नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा के रूप को ही, संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के रूप में जानी जाती हैं। किसके? मेघना नदी के रूप में ये जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कामेंग है, बराग है, सुमनसिरी, धनसिरी, लोहित, तीस्ता नदी। भारत की सबसे पूर्वी नदी लोहित नदी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या कहता है? तो ये नदी गंगा नदी पर है, प्रयाग से हल्दिया है। और जलमार्ग 2 क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, डुबरी से सादिया तक है। और तेजपुर लीची का जे टैग किसके पास है? असम के पास है। ये सभी के सभी रिपीटेड हैं जो हमने ऊपर भी किए हैं। जुड़ीमा राइस वाइन असम का है। मूंगा सिल्क असम का जे टैग है। जो जापी टोपी जे टैग असम को मिला है। देवधानी डांस ये असम का है। और कोपाली जल विद्युत परियोजना कोपाली नदी असम पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, और अगला यानी कि ये आपके तीसरे एपिसोड में कराया था और ये आपका चौथे एपिसोड में कराया था, असम दर्शन 4। तो यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। गुणोत्सव असम का है और चंदूबी महोत्सव असम का है। भारत की पहली 100% कितनी 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु की शुरुआत असम में की गई है। असम वैभव सम्मान 2023 रंजन गोगोई को मिला, जो कि पूर्व CJI हैं। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कौन? रंजन गोगोई। इन्हें क्या मिला है? असम का वैभव सम्मान दिया गया है। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा में देखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शुभारंभ गुवाहाटी असम से। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी। और शीर्ष रैंक में आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। अगला प्रश्न, असम का राज्य फल किसे घोषित किया गया? तो काजी नीमू को। बिहू ढोल का जे टैग असम के पास है। 2001 से 2023 की भी सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि असम को हुई है। व्हिटली गोल्ड्स अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है और असम की देखने को ये मिलती हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ की है? तो असम गर्ल्स एजुकेशन की है। और गवाह सुरक्षा योजना कहाँ से शुरू हुई है? तो असम से। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए हाथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो असम ने। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना औसानी जो योजना है वो कहाँ की है? तो असम की देखने को मिलती है। और आपका जो अगला पॉइंट बनता है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं बनता, यानी कि ये PDF आपका छोटा सा वीडियो के माध्यम से कवर हो चुकी है। यानी कि अब आपकी जो असम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने कवर यहाँ पर कर लिए। तो एक बार रिवीजन के तौर पर हम देख सकते हैं इसको कि गुणोत्सव कहाँ का है? असम का है। आपका चंदूबी महोत्सव कहाँ का है? असम। भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कहाँ की? असम की है। कहाँ की? असम। असम वैभव सम्मान किसे मिला है? रंजन गोगोई। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? 2024 में आयोजन कहाँ हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ। शुभारंभ गुवाहाटी असम में। शुभंकर कौन है? अष्टलक्ष्मी। शीर्ष रैंक कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है। इसी प्रकार से एक बार जरूर से इनको आपको रिवीजन करना है। फ्री PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़नी है और जो भी आपको GK GS में परेशानी आती है तो उसको अभी से आपको दूर करना है और दूर करने का एकमात्र तरीका इस क्लास को लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।